हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, सेहत के साथ रह के कामयाब जिंदगी अता फरमाए। पिछली बार हमने डिस्कस किया था शौहर और बीवी के रिलेशन के डेफिनेशन के बारे में और मैंने कहा था कि मैं फिर कंटिन्यू रखूंगा। तो आज मैं मौजूद हूँ आपके सामने इस बात को लेकर। सबसे पहले हम शौहर से शुरू करेंगे बिकॉज बीवी खुश हो जाएगी। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आप सब लोग अपने रिलेशन में खुश हैं, कामयाब हैं और आप सब लोग जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है जो हम या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे उतना वैल्यू नहीं देते, उसे इतनी अहमियत नहीं देते और हमें लगता है कि हम सब कुछ अच्छा करें। एज ए हस्बैंड की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए शौहर की मैं बात कर रहा हूँ, हमें लगता है कि हम सब कुछ करें। बिकॉज एक हस्बैंड जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है अपने कांधे के ऊपर और हमारे माइंड में वो एक बात बैठ जाती है, हमारा एक माइंड सेट रहता है कि यार मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपनी वाइफ को देखना है और मुझे बहुत कुछ करना है। तो एज ए हस्बैंड में बात कर रहा हूँ कि हस्बैंड के बारे में हमेशा एक वो रहता है कि भाई मैं सुबह निकलता हूँ, काम करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ और उसके बाद फिर मैं रात में थका आ रहा था और मैं सारी चीजें वो प्रोवाइड करता हूँ जो मेरी वाइफ को चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसको हम काउंट ही नहीं करते एक्चुअली कि हमारा पार्टनर क्या चाहता है। एक्चुअली हमसे बहुत मेहनत करते हैं, हम लेट नाइट तक काम करते हैं और घर पे भी लेट नाइट ही पहुंचते हैं। बीवी इंतजार करते रहती है, वो घर में इंतजार करती रहती है। चलो ये तो टॉपिक छोड़ दो बाद में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने उस वक्त जाना जब मेरी सिस्टर्स की शादी हुई, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी। तो मेरे अंदर एक सोच बनी, ये आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया। मेरे अंदर एक सोच बनी, यार ये कितना डिफिकल्ट है ना कि अपनी फैमिली को छोड़कर फॉर अ लाइफ टाइम अब ये जा रही है दूसरे के घर में और उसे पूरी जिंदगी वहीं रहना है। ये भले से हमारे कांटेक्ट में रहेंगी लेकिन उस तरह से नहीं रहेंगी जैसा वो पहले रहती थी शादी के। ये उस वक्त मेरे दिमाग में एक सोच बनी। दूसरी बार ये सोच फिर से मेरे अंदर आई जब मैं अपनी वाइफ को लेकर उसके मतलब घर से अपने घर पे आ रहा था, उसकी रुखसती की बात कर रहा हूं। तो वो तमाम जो रास्ता था, मतलब जो रास्ता गुजर रहा था, वो रास्ते भर वो रो रही थी। मेरे अंदर एक ही सोच थी कि यार कितना डिफिकल्ट है अपने माँ बाप को छोड़ना। अपने माँ बाप को छोड़कर वो आज मेरे साथ आ रही है। अरेंज मैरिज थी, अननोन थी मेरे लिए, कभी मैंने उसको देखा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं की थी उससे। तो जब मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है तो मतलब उसके अंदर कितनी तकलीफें होंगी वो कि आज अपने माँ बाप को छोड़कर जा रही है। मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज सिर्फ हमें ये लगता है कि हमने शादी करके एक दुल्हन को घर ले आए, लेकिन उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है अपने माँ बाप का घर छोड़ते वक्त। वो जो है ना बातें, अगर उसको आप सोच लो ना, अब यकीन जानो, अब अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे कभी एहसास होने नहीं दोगे कि वो अपने शौहर के घर में है, अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आई है। बिकॉज जब लड़की अपने घर में आ जाती है, अपने शौहर के घर में आती है ना, तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है। उसके अंदर सबसे पहली उम्मीद तो ये रहती है और एक यकीन भी रहता है कि मेरा शौहर जो है ना मेरे बाप की तरह, मेरे वालिद की तरह, मेरे फादर की तरह मेरा ख्याल रखेगा, मेरी फिक्र करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरा उतना लाड करेगा, मेरी उतनी जिद पूरी करेगा, मेरी गलतियों को माफ करेगा, हर एक चीज जो मैं ख्वाहिश रखूंगी उसके सामने वो पूरी करेगा। ये एक लड़की के अंदर ना एक फीलिंग होती है, एक सोच होती है, उसे यकीन होता है, उसे उम्मीद होती है अपने शौहर से। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बीवी का ख्याल नहीं रखते, उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं करते, उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ उसे दे रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंतजार जो रहता है हमेशा अपने शौहर का
उस टाइम को कदर करें, उस इंतजार को कदर करें। आप जब घर में दाखिल होते हैं ना, तो अपनी बीवी का हालचाल पूछे पहले। अगर वो जगी है आपके लिए और खाना भी नहीं खाई है, तो उसे अप्रिशिएट करे, उसकी तारीफ करे, 2 अच्छे बोल बोल दे, देखो वो खुश हो जाएगी। आप कोशिश करें, उससे कहे कि भाई आज लेट हो गया है, कल मैं वक्त पे आ जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा वक्त पे आ जाऊंगा। ये नहीं कि अपना जो फ्रस्ट्रेशन, जो काम का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उस पर निकाल दे कि यार मैं इतना काम करता हूँ, इतना थका होता हूँ, तुम्हारा आने के साथ में शुरू हो जाता है ये वो। ऐसा ना करें। कभी कभी क्या होता है कि औरतें बहुत गलतियां कर देती है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, रुसवा हो जाती है, रूठ कर बैठ जाती है। आप कम्युनिकेट करें, आप उससे कम्युनिकेट करें, आप अपनी जो है ना मतलब ताल्लुकात के अंदर उससे बातचीत करें। आप जानने की कोशिश करें कि भाई उसकी नाराजगी का सबब क्या है, जायज नाजायज वो बात की। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को है ना रिजॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब जो तनाजा होता है, जो इस तरह का, मतलब उसको हल करने की कोशिश करें, उस पर बहस ना करें। आपको कई वक्त लगता है कि भाई ये यानी अननेसेसरी जिद कर रही है, फालतू जिद कर रही है, मतलब इसका कोई मायने ही नहीं है, मतलब नहीं है। उसके बावजूद उसको मतलब समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करें। आप उसके इमोशंस पे ध्यान दें, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स पे ध्यान दें। कभी कभी वो भले से आपसे शिकायत ना करता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खालीपन भी महसूस करती हो। उस खालीपन को भरने की कोशिश करें। भले ही वो आपके साथ में जिंदगी बिताती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने घर, अपने मायके को मिस करती है। आप उसे उसके घर पे बराबर से ले जाए, उसके लोगों से मिलाए, खुद भी मिले, अच्छे से मिले। ये नहीं कहता हूं कि मतलब हर रोज भेजे, ये नहीं कहता हूं कि 1 साल के बाद भेजे, मैं ये कहता हूं कि एक इंटरवल पे उसको लेकर जाए, अपने घर वालों से मिलाए, और मतलब उसके साथ में मतलब अच्छे ताल्लुकात उसके घर वालों के साथ भी आप रखें। देखिए रिश्ते में बहुत मोहब्बत आएगी। और एक ऐसी बातें है ना कि तारीफ करना, ये बहुत ही मतलब है ना स्ट्रॉन्ग वेपन मतलब इस रिश्ते के लिए। एक ऐसी मतलब बॉन्डिंग के अंदर ऐसी कड़ी को मजबूत कर देता है ना जब आप तारीफ करते हो। मतलब बीवी हमेशा तारीफ की भूखी होती है। उसने कोई लिबास पहनी है, आप उससे तारीफ कर दे, खाना बनाई तारीफ कर दे। ये तारीफ की कह रहा हूं, ये नहीं है कि मतलब उसके पीछे नाचते हैं, मैंने वैसा नहीं कहा। आप ऐसा कुछ करें, छोटे छोटे गिफ्ट्स आप ला कर दे उसको, जिसके बारे में उसने जिक्र नहीं किया है, उसको एक सरप्राइज दे। आप आईफोन देने की जरूरत नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। छोटे गिफ्ट्स जो उसने सोची भी नहीं और आपने उसको लेकर आ गए, वो खुश हो जाएगी। वो आपकी साथी है और हमेशा आपके साथ रहने वाली। कुछ बातें उसकी नहीं पसंद है, बहुत सारी बातें आपको नागवारा है, लेकिन फिर भी वो आपकी साथी है। उसके साथ में आप कम्युनिकेट जब करते हो ना, आप इस तरह से आप मतलब गुफ्तगू करते हो, आप उसके साथ में बातचीत करते हो और अच्छे से बातचीत करते हो, उसकी तकलीफों को जानने की कोशिश करते हो। आप एक बार उसको मतलब खाली ये कह दे कि आज तेरी तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही, क्या हो गया, चेहरा उतरा हुआ है। वो जो है ना कितनी भी बीमार है ना, वो यही कहेंगी कि नहीं मैं ठीक हूं, बिकॉज आपने कहा। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए मैंने इस टॉपिक को ओपन रखा है, बिकॉज ज्यादातर रिश्ते जो है ना खराब होते नजर आए, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हैं, शिकवे शिकायतें हैं, झगड़े हैं, फसाद है, और बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। एज ए हस्बैंड मैं ये कहता हूं कि हस्बैंड के तौर पे आप जो है ना अपने कुछ ऐसे छोटे छोटे किरदार को निभाएं, ऐसे छोटे छोटे रोल आप प्ले करें अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ। देखिए फिर जिंदगी जीने का जो मजा है ना कुछ और होगा। हम कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, कुछ बातें ऐसी करेंगे जिसमें बीवी को कहेंगे कि भाई शौहर के लिए आपको क्या करना है। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मियां और बीवी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।